दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन की प्रतिक्रिया विदेशों में भी होने लगी है। दुनिया भर में मशहूर पॉप सिंगर रिहाना ने एक ट्वीट करके कुछ अपनी आपत्तियां जताई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता सांसद मनोज तिवारी हैं। मनोज जी, पॉप सिंगर रिहाना, जिसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं दुनिया भर में, उन्होंने एक ट्वीट के जरिए बहुत आलोचना की है, खासकर इंटरनेट वगैरह को लेकर के, किसान प्रोटेस्ट को लेकर। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्या उनका ये कदम उचित है? क्यों उन्होंने ये ट्वीट किया? देखिए, यहाँ दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो रिहाना और उनके जैसे लोगों को पता होना चाहिए कि हम इस टॉपिक पे देश की सरकार 11 बार बात कर चुकी है और उपद्रव, आतंक, अटैक, हुड़दंग, इसको रोकने के लिए फेक न्यूज़, भ्रामक न्यूज़, इसको न फैले, इसके लिए हम कुछ अपनी सावधानियां बरतते हैं। उसी में इंटरनेट की सेवाएं कहीं कहीं बंद की, क्योंकि वहाँ से इंटरनेट का गलत उपयोग हो रहा है। दूसरी बात, रिहाना जैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट को ये सोचना चाहिए कि आप किसी देश के आंतरिक मामले में बिला वजह कूद रहे हैं। इससे आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो घटेगी, बढ़ेगी नहीं। क्योंकि देश में, दुनिया में भ्रामक न्यूज़ फैलाने वाले लोग कम हैं, शांति पसंद, विकास पसंद लोग ज़्यादा हैं। और उनके जैसे कई लोगों को मैं यही बोलूँगा कि वी रियली वांट टू टॉक ऑन दिस। हम बात करना चाहते हैं। आपको जानकारी नहीं तो हमने आज ट्विटर पे बहुत सारी बातें उनको भेजी भी हैं। आपने उनको ट्विटर में जवाब दिया है? हाँ, बिल्कुल जवाब लिखा है। हमने उनको जवाब दिया है कि कहाँ हो आप रिहाना, हम इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, लीजिए आपके लिए हम कुछ जानकारियाँ भेज रहे हैं। और उनके सॉन्ग के साथ ही दिया है हमने। लेकिन सर, सवाल उठता है कि रिहाना कौन? बात सरकार और किसान के बीच में है, भारत के बीच में है। तो ऐसे में पॉप सिंगर रिहाना इस तरह से उठ करके ट्वीट करती है, फिर उनको फॉलो में दुनिया भर में और भी लोग ट्वीट कर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक ट्वीट है या फिर कुछ और? देखिए, स्वाभाविक ट्वीट तो नहीं है। क्यों नहीं तो होगा, आपको लगता है? ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो बार बार ये शंका व्यक्त की जा रही है कि इस आंदोलन के पीछे कुछ विदेशी शक्तियां हैं, तो विदेशी शक्तियों का तो हाथ दिख रहा है। बट हम बहुत पॉजिटिव नोट पे, कल भी, आज भी और आने वाले कल भी, हम इनको ये बताते हुए कि आप दूसरे देश के मामलों में दखल ना दें। आर्टिस्टों को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। फिर भी अगर कुछ शक्तियों ने गलत जानकारी दी है तो हम उनके साथ उनको समझाने को, इस टॉपिक पे बात करने को तैयार है। इसलिए हमने कुछ जानकारी दे दी। एक काफ़ी बात है, सरकार लगातार किसानों से बात कर रही है, लगातार बात सफल भी हो रही है। इसी बीच बहुत बड़ा दंगा फसाद हुआ, मतलब आंदोलन दंगे फसाद में तब्दील हो गया 26 जनवरी को। अब उसके बाद रास्ता क्या दिखाई देता है और एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? अगर उपद्रव हुआ तो उस पर एक्शन क्यों नहीं कर रही है सरकार? उस पर अब आपको रास्ता क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, कल भी संसद में जब वो लोग हल्ला कर रहे थे तो हमारे कृषि मंत्री ने कहा कि हम बात करने को तैयार हैं, बहस करो ना। संसद में आप बहस क्यों नहीं कर रहे हो? आप हल्ला करने को तैयार है, बहस करने को क्यों नहीं तैयार? संसद तो बहस करने के लिए है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम एक कॉल अवे हैं। तो इसपे हमें बार बार ये दिखता है कि इसमें किसानों के हित की चिंता से ज़्यादा हमें लगता है कुछ और इशू ज़्यादा मजबूत है, जिसको हम समझने की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनोज तिवारी, बीजेपी सांसद, जो कह रहे थे कि विदेशी हस्तक्षेप किसी भी रूप में ठीक नहीं है। और रही सवाल किसान और सरकार के बातचीत की, तो संसद में कह दिया गया है कि वो सरकार फिर से किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है और रास्ता ज़रूर निकाला जाएगा। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत दी, न्यूज़ 24, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।